नमस्ते दोस्तों। अगर तुम भी अकेले रहना पसंद करते हो, भीड़ में घुटन महसूस होती है, लोगों के बीच होकर भी खालीपन लगता है, तो यकीन मानो तुम अजीब नहीं हो, तुम जाग रहे हो। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जो अपने साथ रहना सीख गया वो दुनिया की सबसे मुश्किल चीज सीख गया। कभी कभी लगता है ना, सबको साथ चाहिए, पर तुम बस थोड़ी सी शांति चाहते हो। लोग कहते हैं कितना चुप रहता है ये, कितना अलग रहता है ये, लेकिन कोई नहीं समझता तुम भीड़ से दूर नहीं जा रहे, तुम खुद के पास आ रहे हो। और यही फर्क एक आम इंसान और एक जागे हुए इंसान में होता है। बुद्ध ने कहा था, तुम दुनिया जीत लो पर खुद से हार जाओ तो सब व्यर्थ है। और अगर तुम खुद को जीत लो तो तुम्हें किसी और को जीतने की जरूरत ही नहीं। अकेलापन उन्हें डराता है जिन्होंने खुद को कभी समझा ही नहीं। पर जो लोग अकेले बैठकर भी मुस्कुरा सकते हैं, वो वही लोग होते हैं जिनके अंदर बुद्ध की लौ जल रही होती है। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। जब मोबाइल की आवाज बंद कर देते हो, कमरे की लाइट धीमी कर लेते हो और बस चुपचाप बैठ जाते हो, तब कोई और बात नहीं करता, बस तुम्हारा दिल तुमसे बात करता है। और वो बातें शायद किसी से कही नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। अगर तुम्हें शांति अच्छी लगती है, अगर अकेलापन तुम्हारे लिए आराम है, तो तुम इस भीड़ की दुनिया में एक जागरूक आत्मा हो। तुम वो हो जो अंदर से गहराई से जीता है, ऊपर से कम बोलता है। तुम वो हो जो शोर में नहीं, मौन में जीना जानता है। और यही मौन बुद्ध का मार्ग है। सुनो, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो सच्चे होते हैं। दुनिया उन्हें नहीं समझती, लेकिन बुद्ध ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, भीड़ में जो अकेला खड़ा हो सकता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। क्या तुम भी ऐसे ही हो? अगर हां तो तुम में बुद्ध छिपा है, बस अब उसे बाहर लाना है। कभी कभी हम अकेले नहीं होते, हम बस खुद से काटे गए होते हैं। भीड़ के बीच भी खालीपन लगता है, जैसे अंदर कुछ है जो बोलना चाहता है पर कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी ही हालत में एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वो युवक कांपते हुए बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। लोग हैं, दोस्त हैं, फिर भी मन खाली है। क्या मैं गलत हूं? क्या मेरे अंदर कुछ टूट गया है? बुद्ध उसकी आंखों में देखकर बोले, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस खुद से मिलने के रास्ते पर हो। बुद्ध बोले, लोग बाहर के रिश्तों से जुड़े रहते हैं पर खुद से रिश्ता नहीं बना पाते। अकेलापन तब दर्द देता है जब तुम भीतर की खामोशी से डरते हो, लेकिन जब तुम उस खामोशी को सुनने लगते हो तो वही अकेलापन एक उपहार बन जाता है। वो युवक हैरान था। उसे कभी लगा था अकेलापन एक कमजोरी है, पर अब वो समझने लगा, अकेलापन एक रास्ता है जिस पर चलकर आत्मा मजबूत होती है। बुद्ध ने कहा, जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही आत्मा अकेलेपन में जागती है। बुद्ध ने युवक से कहा, आज रात सिर्फ बैठो, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, बस खुद के साथ बैठो। शुरुआत में युवक बेचैन हुआ। सोचों का शोर, डर और अकेलापन उसे काटने लगा। पर थोड़ी देर बाद शोर कम हुआ, मन शांत हुआ और भीतर से एक नरम सी रोशनी उठी। सुबह हुई। वो युवक फिर बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। उसने कहा, भगवान, कल पहली बार लगा जैसे मैंने खुद को छू लिया हो। शब्द नहीं है, पर एक शांति है जो पहले कभी नहीं थी। बुद्ध मुस्कुराए, बस वही तुम्हारा असली घर है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम खुद के साथ हो। अगर तुम्हें भी अकेलापन सताता है तो भागो मत, रुको, बैठो और अपने अंदर उतर कर देखो। शायद दर्द होगा, शायद डर भी लगेगा, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है उस शक्ति की जो बुद्ध के अंदर भी थी और तुम्हारे अंदर भी है। कभी सोचा है, जो लोग दूसरों से कटकर जीते हैं, भीड़ से दूर रहते हैं, क्या वो कमजोर होते हैं? या फिर वो इतने मजबूत होते हैं कि भीड़ की जरूरत ही नहीं होती उन्हें? बुद्ध ने कहा था, जो अकेले चल सकता है वो सबसे महान पथिक होता है, क्योंकि दुनिया साथ देती है सुविधा के लिए,
पर सच्चा साधक अकेले चलता है सत्य के लिए। दुनिया कहती है लोगों से जुड़ो, नहीं तो अकेले रह जाओगे। पर बुद्ध ने कहा जब तक तुम भीड़ में हो तब तक तुम भीड़ की सोच के गुलाम हो। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, ये उस आत्मा की पहचान है जिसने दुनिया की चाल को पहचान लिया है। सिद्धार्थ जब सब कुछ छोड़कर जंगल गए, वो अकेले थे। न परिवार था, न सेवक, न कोई सलाह देने वाला। लेकिन उसी अकेलेपन में उन्हें बोध हुआ। क्यों? क्योंकि जो मौन में बैठ सकता है वही सत्य को सुन सकता है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? जब चारों तरफ शोर था, लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, पर तुम्हारा मन कह रहा था बस थोड़ा शांत बैठने दो। यही आवाज तुम्हारे भीतर के जागे हुए इंसान की आवाज है। शायद तुम भी उसी मार्ग पर हो जिसे बुद्ध ने चुना था। अकेले होना और अकेले महसूस करना, ये दोनों अलग बातें हैं। बुद्ध ने कहा था जब तुम खुद को पूरी तरह जान लेते हो तो अकेलापन तुम्हारा साथी बन जाता है, न कि सज्जा। दूसरे लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तुम खुद के साथ हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था जो युद्ध बिना तलवार के खुद के भीतर लड़ता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। और ये युद्ध तुम तभी लड़ सकते हो जब तुम अकेले होते हो, क्योंकि भीड़ तुम्हें दिखाती है कि तुम क्या हो, पर अकेलापन तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। अगर तुम इस वीडियो को अब भी सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे भीतर कुछ हलचल है, कुछ तलाश है। और ये तलाश दुनिया से नहीं जुड़ने की है, बल्कि खुद से जुड़ने की है। तुम भाग नहीं रहे, तुम लौट रहे हो अपने असली घर की ओर। क्या होगा अगर मैं कहूं तुम्हारा दुख अकेलेपन में नहीं, बल्कि अकेलेपन को न समझ पाने में है। बुद्ध ने कहा था अकेलापन एक सज्जा नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है अपने भीतर उतरने का। जो इसे समझ गया वो फिर किसी भीड़ का मोहताज नहीं रहता। हमें अकेले रहना नहीं सिखाया गया, हमें हमेशा बताया गया किसी के बिना जीना मुश्किल है। पर बुद्ध ने उल्टा कहा जब तक तुम किसी पर निर्भर हो तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। असल में हम अकेलेपन से नहीं डरते, हम खुद से मिलने से डरते हैं। बुद्ध ध्यान में बैठते थे घंटों, दिनों, बिना बोले, बिना हिले। लोग पूछते थे आप कुछ करते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराते थे क्योंकि उन्हें पता था सबसे बड़ा काम कुछ न करना होता है। मौन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम खुद को साफ देख सकते हैं, पर लोग उस आईने से डरते हैं क्योंकि उसमें सच दिखता है। बोध गया में एक पेड़ था, बोधि वृक्ष। उसकी छांव में बुद्ध ने आत्मज्ञान पाया। पर बुद्ध ने यह नहीं कहा कि तुम भी वहीं जाओ। उन्होंने कहा हर व्यक्ति के भीतर एक बोधि वृक्ष है, बस उसे शांत और अकेले बैठने की हिम्मत चाहिए। जब तुम अकेले बैठते हो और अंदर की हलचल को चुपचाप देखते हो तो वही मौन धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। बुद्ध कभी रिश्तों के खिलाफ नहीं थे, पर उन्होंने सिखाया जुड़ो पर बंधो मत। अकेलापन वो जगह है जहां तुम अपने आप को भरते हो, और जब तुम भर जाओ तभी तुम किसी को सच्चा प्रेम दे सकते हो, बिना डर के, बिना अपेक्षा के। जो इंसान अकेले में बैठकर अपने आंसू पोंछ सकता है, अपने डर को देख सकता है, अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर सकता है, वो व्यक्ति दुनिया में सबसे मुक्त होता है। बुद्ध ने कहा था बाहरी दुनिया से आजादी मिल सकती है, पर भीतर की आजादी सिर्फ वो पा सकता है जो अकेले बैठकर खुद से प्यार करना सीख गया हो। अगर तुम भी खुद से जुड़ना चाहते हो तो अकेले होने से मत डरो। ये वही द्वार है जहां से प्रकाश का रास्ता शुरू होता है। तुम खास हो क्योंकि तुम भीड़ में नहीं, सच में जीना चाहते हो। और बुद्ध का मार्ग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो खुद के भीतर उतरने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये तुम्हारे भीतर की यात्रा का पहला कदम था। इसे उन लोगों से जरूर शेयर करो जो अकेले हैं, जो खुद से लड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बुद्ध का ये संदेश किसी की रोशनी बन जाए। और अगर तुम चाहो कि हम ऐसे ही साथ चलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई हर दिन नहीं मिलता।